वीडियो में चाहता हूँ फीमेल्स के लिए भी हो, मेल्स के लिए भी हो, और हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में जो मेरी पर्सनल लाइफ से हैं और जिनसे मैंने बहुत सारी लर्निंग ली है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, अप्रिशिएट योर पार्टनर। दोस्तों आपको पता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो डीपेस्ट डिजायर होता है वो होता है अप्रिशिएट होने का, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक चोर ने जापान में एक बहुत बड़े देवता की मूर्ति चुरा ली थी और जिसके बहुत सारे कम्युनिटी बहुत बड़ी थी और उन लोगों को बहुत गुस्सा आया। उसे पता था कि इसके लिए शायद उसको जान से मार दिया जाएगा, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसने ये बोला कि मुझे लाइफ में कभी अटेंशन नहीं मिली और ये देवता की मूर्ति चुराने से मुझे सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती, इसलिए मैंने काम किया। मुझे लाइफ में कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। ऑफकोर्स हम लोग को कोई मूर्ति चुराने की जरूरत नहीं है इसके लिए, लेकिन इससे मैं आपको इसका क्रक्स बताना चाह रहा था कि अप्रिसिएशन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने पार्टनर को छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाने लगेगा। अगर आपके घर में कोई वर्कर भी काम करने आता है और आप उसको पैसे देते हैं जितने उसको चाहिए, उससे ज्यादा भी देते हैं उसके मेहनताने से, और ये बोलते हैं मैं आपको पैसे तो दे रहा हूं लेकिन आपने काम बहुत गंदा किया भैया, उसका दिल एकदम खराब हो जाएगा, चाहे आपने उसको कितने भी पैसे दो। लेकिन अगर आप उसके पैसे कम कर दें और बोले भैया मेरे पास पैसे कम है लेकिन आपने काम बहुत अच्छा किया है, वो डेफिनेटली आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन टिप्स को आप ट्रिक्स की तरह यूज ना करें, क्योंकि अगर आप इनको ट्रिक की तरह यूज कर रहे हैं जस्ट टू गेन द फेथ ऑफ योर पार्टनर और अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो आपको जेन्युइनली अपने पार्टनर में जो चीज अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट करें। स्कूल में जब कोई बच्चा जाता है और वो पढ़ने में अच्छा नहीं होता, अगर टीचर उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा वो कभी ग्रो नहीं करेगा। अगर आपकी वाइफ अच्छी कुकिंग करती है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा। अगर आपकी वाइफ आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी तो सेम चीज होगी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पार्टनर को छोटी छोटी चीजों के लिए जो कि जेन्युइनली अप्रिशिएट करने लायक हैं उसको अप्रिशिएट करें। अगर उसमें 10 कमियां हैं तो एक चीज ऐसी जरूर होगी जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। आपको उसको एक्नॉलेज करना बहुत 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 जरूरी है। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है और मैंने इससे अपना रिलेशनशिप इंप्रूव किया है। हम दोनों ने इंप्रूव किया है, चाहे वो संभावना हो चाहे मैं। अप्रिसिएशन से आपको लगता है कि आपकी अहमियत है, आपके एग्जिस्टेंस का कोई वजूद है। और दोस्तों ये जो अटेंशन और अप्रिसिएशन है, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, किसी भी ह्यूमन बीइंग का डीपेस्ट डिजायर है। आप खुद अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए, जब आप कोई काम करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई जेस्चर करते हैं और आपको अप्रिशिएट नहीं करता कोई उसके लिए, तो बिल्कुल भी आपका उस इंसान के साथ मन नहीं लगता। सो नाउ पॉइंट नंबर 2। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन हम अपनी लाइफ में कभी नहीं करते हैं। ये काम क्या है कि आपके पास अगर आपने पार्टनर के लिए 10 मिनट है, 15 मिनट है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, उसमें से एक टाइम स्लॉट ऐसा जरूर होना चाहिए 30 मिनट का कम से कम, जिसमें आप दोनों अपने फोन एक तरफ रख दें और साथ में बैठ के बात करें। टीवी नहीं देखना है, कोई फिल्म नहीं देखनी है, सिर्फ आप साथ में बैठे हो, आपके पास आपके फोन नहीं है। बैठने से अच्छा अगर आप वॉक पे चले जाओ, क्योंकि जब आप वॉक पे जाते हो ना तो वॉक करते करते आपके अंदर की बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं जो आप जनरली अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पाते होगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जब आप वॉक करते हो ना, आप ऐसी सी बातें शेयर करते हो कि आपको लगता है यार आज का ये जो वॉक वाला सेशन था बड़ा अच्छा रहा, मैं लाइट फील कर रहा हूं उसके बाद। अगर आप वॉक पे नहीं जा सकते हो तो अपने घर के अंदर, अपनी बैल्कनी में, अपने किचन में, जब आपकी वाइफ कुकिंग कर रही है या आप कुकिंग कर रहे हो, अगर आप कर सकते हो तो आप ये टाइम स्पेंड करें विदाउट फोन्स और शेयर करें कुछ ऐसी बातें जिसको देख के आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये हम क्या बातें शेयर कर रहे हैं जो हमने कभी नहीं की। तो वॉक पे जाते हो तो जब आप खुले आसमान के नीचे वॉक करते हो, नेचर के पास वॉक करते हो, तो आपके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती हैं और आपका जो वो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक बंद कमरे में बात करने से बहुत अलग होता है। और सबसे अच्छी बात, जब आप वॉक कर रहे होते हो तो अपना फोन इस्तेमाल वैसे भी नहीं कर सकते हो। आपके उससे 2 काम होंगे, एक तो आपकी फिटनेस बनेगी, आप वॉक पे जाओगे, और आपका एक डेली रिचुअल हो जाएगा अपनी वाइफ के साथ कि कुछ भी हो जाए 5 to 5:30 और 6 to 7 मैं अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ वॉक पे जाती हूँ। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मुझे समझने में काफी वक्त गया। दोस्तों कई बार आपका पार्टनर आपसे कोई बात शेयर करता है, आप उसे समझाने की कोशिश करते हो और आपका पार्टनर ये कहता है कि तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो या तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो। तो उसका मतलब ये होता है कि कई टॉपिक ऐसे होते हैं, आपको समझना पड़ेगा, जिसमें आपका पार्टनर चाहता ही नहीं कि आप उसको कोई इस बात का सॉल्यूशन दो। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप सुनो। और ये डिफरेंशिएट करने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन जब आप कर पाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी छोटी चीज थी लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। जैसे कई बार मैं कोई बात शेयर करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं क्योंकि आई डोंट हैव एनीबडी एल्स टू शेयर इट। मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड मेरी संभावना है, तो मैं जब शेयर करता हूं तो मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है या उसे भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता कई बार। लेकिन ये आपके पार्टनर को समझना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त आपका पार्टनर सिर्फ ये चाहता है कि आप उसकी बात सुनो।
वो जस्ट अपने अंदर के इमोशन थ्रो करना चाहता है बाहर, और वो इमोशंस आपको सुनने हैं, समझने हैं और सिर्फ हाँ करनी है। दोस्तों, ये पेशेंट लिसनिंग इतनी कमाल की एक्सरसाइज और इतनी कमाल की स्किल है कि जब भी आप अपने पार्टनर को ध्यान से सुनते हैं बिना फीडबैक दिए, तो वो अपनी बातें आप तक पहुंचा पाता है, उसको बाहर थ्रो कर पाता है, और इससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। और दोस्तों, फोर्थ पॉइंट जो मुझे डेवलप करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन जब वो डेवलप हो गया तो उससे बहुत ज्यादा हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ है, वो है मेक योर पार्टनर लाफ। दोस्तों, आप अपने पार्टनर को कैसे हंसाओगे? इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जब तक खुद खुश नहीं रहोगे, आप अपने पार्टनर को नहीं हंसा सकते। और खुद खुश रहने का तरीका है कि आप जिस जगह पर हो, मेंटली और फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हो। जब अपनी वाइफ के साथ बैठे हो, अपने हस्बैंड के साथ बैठे हो, तो आपका दिमाग ऑफिस में नहीं है। और ये करने के लिए थोड़ा आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। बट अभी पॉइंट ये है, लोग कहते हैं अपने पार्टनर के साथ सीरियस कॉन्वर्सेशन करो, ऐसी बातें करो, सीरियस बातें करो। आप सीरियस बातें भी लाइटर मूड में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? तो अगर आप वो कर पाते हो और अपने पार्टनर को हंसा पाते हो, तो आपको लगेगा कि आप पूरे दिन 24/7 अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रहे हो। तो दोस्तों, ये थे 4 पॉइंट जो मैंने खुद अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, और संभावना और मैं इन पे बहुत वर्क करते हैं, और अब ये हमारी लाइफ में ऑर्गेनिकली होने लगा है। पहले आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा ये करने के लिए, लेकिन फिर ये ऑर्गेनिकली होने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि अगर आपको ये चीजें पता लगती हैं या पता है, तो प्लीज इनको ट्रिक्स की तरह कभी यूज ना करें, आपका रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे जो पता